नमस्कार दोस्तों, लाइट ऑफ लाइफ ट्रस्ट के यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं 10th स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स पार्ट 1 का फर्स्ट चैप्टर, जिसका नाम है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। उसमें से प्रैक्टिस सेट नंबर 1.3 जो है उसके ऊपर आज हम डिस्कस करने वाले हैं। इसके पहले वाले वीडियो में हमने मैथमेटिक्स पार्ट 1 का फर्स्ट चैप्टर जो है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, उसमें से प्रैक्टिस सेट 1.1 के ऊपर डिस्कशन किया है। वह वीडियो अगर आपने नहीं देखी होगी तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पर जाकर वह वीडियोस देख सकते हो। तो बढ़ते हैं आगे, लेकिन आगे जाने से पहले एक रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हो और अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ अभी के अभी हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और उसके बाजू में एक बेल का बटन है, उसे भी दबाइए ताकि हमने अपलोड की हुई हर एक नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो देखो दोस्तों, सबसे पहले ये क्वेश्चन हमारे सामने है, एक एक्टिविटी है। इस तरह की एक्टिविटी बोर्ड एग्जाम को आती है, 2 मार्क्स को आती है, तो बहुत इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है। तो इस तरीके का एक क्वेश्चन है, देखो एकदम सिंपल है। देखो ऐसा अगर कोई क्वेश्चन होगा तो उसे कैसे सॉल्व करना पहले हम बताते हैं। तो ये जो डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालते समय अगर मेरे पास समझो इस तरह का क्वेश्चन है, देखिए ए है, बी है, सी है और डी है, तो इसे कैसे हल करना है। देखो तो सबसे पहले देखो ये ए और डी, ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन हमें करना है। तो ए इंटू डी इनका मल्टीप्लिकेशन करना है और सब्सट्रैक्ट करना है इस मल्टीप्लिकेशन में से किसको, बी इंटू सी। ओके, बी इंटू सी, इसको सब्सट्रैक्ट करना है। एक बात गौर से ध्यान में रखो दोस्तों, पहले ए और डी इनका ही मल्टीप्लिकेशन करना है। गलती से सी इंटू बी अगर किया तो आपका आंसर गलत हो सकता है। ठीक है, तो अभी ये रफ करता हूं, इस क्वेश्चन के पास जाते हैं। देखो यहाँ 3 और यहाँ 5 है, तो सबसे पहले मैं ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन करना चाहूंगा। 3 इंटू 5, 3 है, क्या रह गया, 5 रह गया, तो यहाँ 5 आना चाहिए। उसके बाद ये 4 इंटू 2 चाहिए, तो 4 तो है, 2 रह गए। अभी 3 5 जा 15 आ गए और उसके बाद 2 4 जा 8 आ गया। ओके, 8 तो है, अभी 15 में से 8 गए 7। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं। खाली जो बॉक्स है वो हमें फिल करने हैं, इतना ही है इस क्वेश्चन में। अभी अगला क्वेश्चन देखते हैं, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो अगला क्वेश्चन, ये देखिए अगले कुछ क्वेश्चन है हमारे पास, जिसमें हमें क्या करना है, इस तरह का क्वेश्चन है। देखो, फाइंड द वैल्यू ऑफ फॉलोइंग डिटर्मिनेंट। तो ये डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालनी है। अभी पहले वाला जो क्वेश्चन है उसमें हमने क्या किया था, खाली हमने बॉक्स फिल किए थे, एक एक्टिविटी थी। अभी यहाँ हमें प्रॉपर सॉल्व करना है। देखो उसी की तरह है, ज्यादा टेंशन नहीं। देखिए ये -1 इंटू 4 सबसे पहले करेंगे, -1 इंटू 4 इनका मल्टीप्लीकेशन, फिर माइनस का साइन, दूसरे ब्रैकेट में ये 2 इंटू 7 इनका मल्टीप्लीकेशन करेंगे, 2 इंटू 7। ठीक है, ये तो बात हो गई। अभी ये पहली स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, अभी क्या करेंगे, ये -1 इंटू 4 कितना हो गया बाबा, -1 इंटू 4, 4 1 जा 4, माइनस का साइन, ये माइनस का साइन अपने जगह पे, 2 7 जा कितना होता है, 14 होता है। अभी देखो माइनस माइनस साइन कैसे है, इक्वल है, माइनस माइनस है तो दोनों की क्या होगी, एडिशन होगी। इक्वल साइन है तो दोनों नंबर्स की एडिशन होती है। तो 14 + 4 18, माइनस है इसलिए -18 हो गया। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं, एकदम आसान है। इसी तरीके से ये देखो, इसको देखो, ये भाई साहब को देखो, पहले 5 इंटू 0 करो, 5 इंटू 0, फिर ये माइनस का साइन दो और ये -7 इंटू 3, देखो -7 इंटू 3। कैलकुलेशन करते समय बहुत ही क्रिटिकली कैलकुलेशन करना है, सोच सोच कर। देखो 5 इंटू 0 तो भाई 0 आता है, और ये माइनस है। देखो ब्रैकेट के बाहर अगर माइनस होगा तो अंदर का नंबर चेंज होता है, अंदर का जो माइनस है उसका प्लस होगा। 7 3 जा 21, अभी 0 + 21 कितना आ गया भाई, 21 आ गया। देखो सॉल्व हो गया, बहुत ही आसान है। ये 21 मेरा आंसर आ गया, एकदम इजी है, ज्यादा टेंशन नहीं लेने का। देखो इसका स्क्रीनशॉट अगर लेना है तो ले सकते हो। अभी हम आगे का क्वेश्चन देखेंगे, हर एक क्वेश्चन जरूरी है, हर एक क्वेश्चन देखने का प्रयास हम यहाँ करने वाले हैं। ये देखो भाई साहब, ये तीसरा एग्जाम्पल, यहाँ बहुत सारी तकलीफ हो सकती है, ये क्वेश्चन में दिक्कत हो सकती है। देखो ये जो क्वेश्चन है ये ऑलरेडी 1 साल में या 2 साल बोर्ड एग्जाम को आ चुका है, इसलिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट। इसके तरफ देखो, देखते हैं। देखो अभी हम क्या करेंगे, 7/3, या देखो ये 7/3 है और ये 1/2 है। तो पहले ये दो भाई साहब का मल्टीप्लिकेशन करो। क्वेश्चन अगर बड़ा भी होगा, देखो एक चीज को ध्यान में रखो, क्वेश्चन अगर बड़ा भी होगा ना तो टेंशन नहीं लेने का। आंकड़े क्या दिए हैं, कैसे दिए, कोई लेन देन नहीं। पहली स्टेप को कोई लेन देन नहीं है, आंकड़ा कौन सा है। पहली स्टेप में खाली आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है। यहाँ जितना भी बड़ा आंकड़ा होगा उसको लिखना और ये आंकड़ा, ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन करना, बस कोई नहीं बाकी करना। तो पहले क्या करेंगे, 7/3 इंटू 1/2 किया, ये हो गया फर्स्ट स्टेज। और फिर माइनस का साइन देना है। देखिए आंकड़ा कोई भी होगा वो लिखा मैंने भाई, 7/3 लिखा इंटू 1/2 लिखा,
और उसके बाद बीच में माइनस का साइन देना है और दूसरा आंकड़ा लिखना है 5/3 3/2। तो यह लिखेंगे 5/3 इंटू 3/2। तो ये पहली स्टेप तो हो गई भाई। यहाँ पहली स्टेप में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। खाली ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन किया, बीच में माइनस का साइन दिया और उसके बाद ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन। अभी अगला जो पार्ट है वो कैलकुलेशन का है। यहाँ बहुत गड़बड़ होती है, यहाँ गड़बड़ नहीं करने की। देखो आराम से जाना है आगे। मैंने बोला था मल्टीप्लिकेशन करते समय सामने देखिए 7 इंटू 1 डायरेक्टली ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन होगा। 7 1 जा 7 डिवाइडेड बाय 3 2 जा 6 डायरेक्टली हो गया मल्टीप्लिकेशन। यहाँ कोई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नहीं करना। फिर माइनस का साइन देंगे 5 3 जा 15 डिवाइडेड बाय 3 2 जा 6। देखिए 5 3 जा 15 डिवाइडेड बाय 3 2 जा 6। तो ये कैलकुलेशन हो गया। अभी आगे क्या करेंगे, यहाँ देखिए ये जो आपको डिनोमिनेटर दिख रहा है वो कॉमन है, इक्वल है। तो कॉमन है तो उसे एक ही बार लिखेंगे, डबल लिखने की कोई जरूरत नहीं। एक ही बार ये 6 को मैं लिखूंगा और ऊपर क्या होगा 7 - 15। ओके, तो देखो आगे क्या होता है 7 - 15। देखिए 7 में से 15 तो जाते नहीं, तो 15 में से 7 को माइनस करो। 15 में से 7 गए, 8 रह गए, तो यहाँ 8 आंसर आ जाएगा। लेकिन ये 15 जो बड़ा नंबर है उसके पहले माइनस का साइन है, तो मेरा आंसर जो होगा उसको मैं माइनस का साइन दूंगा और डिवाइडेड बाय ये 6 जैसे है वैसे रखूंगा। अभी आगे क्या है, ये 8 और 6 देखिए, ये जो दो नंबर आपको दिख रहे हैं, ये दो नंबर को कौन से नंबर से डिवाइड कर सकते हैं हम, वो सोचना है। देखो 8 और 6 ये दोनों भी 2 के टेबल में आते हैं, 2 से हम ये दो नंबर को डिवाइड कर सकते हैं। तो भाई डिवाइड करो, कोई प्रॉब्लम नहीं। देखो 2 4 जा 8 और 2 3 जा 6 और मेरा जो आंसर है उसको मैं माइनस का साइन दूंगा। अभी ये जो माइनस का साइन है ये ऊपर दो या फिर बीच में दो, नीचे दो, कोई फर्क पड़ता नहीं। मेरा आंसर आ गया है -4/3। तो इस तरीके से ये जो क्वेश्चन है इनको हमें सॉल्व करना है, बहुत ही ईजी है। ठीक है, अभी आगे का कुछ क्वेश्चन है क्या देखते हैं। देखिए आगे का एक क्वेश्चन है, आगे नहीं है क्वेश्चन, यही इतने ही क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में 3 सब क्वेश्चन थे। देखिए अभी आगे का जो क्वेश्चन है जिसमें हमें क्रैमर्स रूल जो है उसके आधार पे क्वेश्चन सॉल्व करने, तो वो जो क्वेश्चन है वो हम अगले वीडियो में देखेंगे, आगे वाले कुछ क्वेश्चन। और अगली वीडियो जो है उसकी लिंक, उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे, ऐसा अगर आपको लगता होगा तो प्लीज़ हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। उसके बाजू में एक बेल का बटन है उसे भी दबाइए ताकि हमने अपलोड की हुई हर एक नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। और जाते जाते इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। ओके, तो आज के वीडियो में यही रुकते हैं। बाय दोस्तों, धन्यवाद।